पर वस्तुओं में इतना गहरा संबंध स्थापित किया कि पर वस्तु को मैं स्वयं मान बैठता हूं। आज तक विजय को गाली दे ही नहीं सकता कोई, विजय को देख नहीं सकता कोई। जिसे आप विजय कह रहे हैं वो विजय है ही नहीं। फिर भी मैंने एकत्व स्थापित करके रखा। भैया ये विजय नहीं है, जन्म के समय विजय नाम नहीं दिया गया था। भुवनेश भैया, जन्म के समय नाम नहीं दिया गया था। जन्म के बाद में जैसे ही नाम रखा, इनने जितनी अपनी चीजें थी सब में अपनत्व स्थापित कर लिया, मैं ये हूं। और जैसे ही अब विजय का नाम लेता है कोई, तो इनको खिन्नता होती है, प्रसन्नता होती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो भेद था उसमें एकत्व स्वीकार कर लिया। हाँ ज्ञानी, यही अज्ञान दशा। और राग द्वेष क्यों किया? जब किसी ने विजय भैया के नाम को बुलाया, माला पहनाई, अभी तो ये विजय है, तो भैया आप विजय नहीं हो, ये बात तो निश्चित हो गई, ये तो तुम्हारी पर्याय का नाम है, आप विजय तो नहीं हो। कौन सी पर्याय का? आप कौन हो? तो हर्ष। कौन हो? हर्ष नहीं हो ना। तो ये जो मैं ये हूं, ये ना आप, अरे ये आपका शरीर है, इसमें मैंने अपनत्व स्थापित किया, लेकिन ये भी आप नहीं हो। अच्छा, जब तुम्हारा शरीर नहीं बना था तब आप नहीं थे ना? अच्छा, आप शरीर ही हो ना? मैंने अभी इस बात को इसलिए सत्यन भैया थोड़ा सा खुलासा करना पड़ा, मुझे आगे बढ़ना था, लेकिन अभेद, मैंने भेद में अभेद देखा है। मैंने अभी तक जहां भेद करना चाहिए था वहां मैंने अभेद दृष्टि रखी, और इसलिए तीव्र राग द्वेष किया। जैसे ही किसी ने चंदन की कीचड़ का तिलक नहीं लगाया ना, अरे इस माथे पर चंदन की कीचड़ का तिलक लग जाए तो आदमी प्रसन्न हो जाता है, जबकि ये तो तेरा शरीर ही नहीं था, ये तो तू था ही नहीं। और प्रसन्नता क्यों आई? क्योंकि मैंने अपने शरीर को स्वयं का सम्मान मान लिया, और इसी से जीव का अपमान होता आया। मैं तो बड़ा खुश होता हूँ मुरारी लाल जी। कई लोग, मुकेश भैया, मैंने कहा था, आप धौलपुर में थे, मैंने कहा था कई लोग हो सकता है परिणामों को निर्मल ना बनाए, उनके परिणाम निर्मल नहीं है, इससे मेरे मुनिपने में अंतर नहीं आता। अरे किसी ने मुझे प्रवीण भैया आके नमस्कार नहीं किया तो मैं क्यों खिन्न हूं? अरे उसके परिणाम उसके पास में है। वह निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा को देखकर भी यदि परिणाम निर्मल नहीं कर पा रहा है तो वह अपनी दुर्गतियों का ही निर्माण कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन किसी ने आके नमोस्तु नहीं किया। अरे मुझे पता है मेरे परिणाम मेरे साथ हैं, और मैं तो इतना जानता हूं। मां, कितने लोग मुझे रोज नमस्कार करते हैं? रोज आते हो ना आप, रोज आके नमोस्तु कहते हो, लेकिन जब यहां आया तब से आप मुझे जानते हैं। हो सकता है समत्व सागर जी नाम से कई लोग पिछली बार आए थे तो तब जानने लगे होंगे, लेकिन क्या आपने जब से मैं यहां 3 साल पहले आया तब से मुझे नमस्कार कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे ना। लेकिन मैं जानता हूं मात्र सत्यन भैया आप नहीं, इस 3 लोक में जितने लोग रोज जड़मोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, वो मुझे नमस्कार करते हैं। तीन लोक में जितनी बार आपने णमोकार मंत्र का स्मरण किया है, यदि मैं अपने आप को णमो लोए सब साहोड़म में अनुभूत करता हूं तो फिर ये सारे मुझे बार बार नमस्कार करते मिलते हैं। लेकिन जब मेरे अंदर कषाय जागती है और तब अगर सत्यन भैया ने मुझे नमस्कार नहीं किया और जैसे ही कषाय जागी हम णमो लोए सब साहोड़म से भिन्न हो गए, तब जाके आप कहते हो कि इसने मेरे को नमस्ते नहीं किया। अरे आपको नमस्कार तो 3 लोक के हर प्राणी जो णमोकार का स्मरण करने वाले हैं वे करेंगे, यदि आप अपने आप को णमो लोए सब साहोड़म में स्वीकार करेंगे।
बहुत विशाल दृष्टि की आवश्यकता है ज्ञानी। जरा सा अपमान हो सकता है, किसी मंदिर में कोई नहीं आ पाया श्रीफल चढ़ाने, अरे मैं मंदिर श्रीफल की वजह से नहीं जाता हूं, मुझे तो जिनेंद्र भगवान देव शास्त्र गुरु के प्रति प्रीति है, और अनेक अनेक जिनबिंबों को, नवीन नवीन जिनबिंबों को दर्शन करने से नवीन नवीन विशुद्धता होती है। इसलिए जिनबिंब दर्शन ये अभूतपूर्व विशुद्धि का कारण होता है। इसलिए माँ मात्र निर्मल सदन के चंद्र प्रभु जिनालय में नहीं जाया करो। कभी पूजा आप अगर पार्श्वनाथ भगवान के जिनालय में करते हो प्रवीण भैया, तो बीच में महावीर जिनालय भी आपके मार्ग पे पड़ता है, कभी महावीर जिनालय में भी चढ़ के आ जाया करो। हो सकता है मुरारी लाल जी, हो सकता है हम जिनेंद्र भगवान के भक्त हों और हम उस वेदी पर विशेष आनंद आता हो, लेकिन हमारे राग देश ने तो भगवान में भी अंतर खड़ा कर दिया है। इसलिए बड़ा आनंद होता है, बड़ा आनंद तब होता है जहां पर भेद नहीं था, वहां भेद कर डाला। अभी जहां पर भेद करना चाहिए था वहां तुम अभेद बना के बैठे, और जहां जिनालयों में, जहां गुरुओं में भेद नहीं होना चाहिए था, तुमने भेद कर डाला। यही तो अज्ञान दशा है। ज्ञानियों समझो, मां भेद जिनालय में नहीं है। क्यों? ये दूसरा मंदिर, वह दूसरा मंदिर, क्या नहीं? जिनालय है ना, जिनालय है ना, देवादिदेव विराजमान है ना, गुरु है ना, निर्ग्रंथ है ना, पिछी कमंडलधारी है ना। इनमें भेद कैसे देख लिया? जहां भेद नहीं है तुमने भेद करते हुए अपने राग द्वेष को बढ़ा लिया। इतना सा निर्णय कर लो मां, तुम करते रहना भेद, ये हमारे वे तुम्हारे, लेकिन देव शास्त्र गुरु ना तुम्हारे होते हैं ना मात्र तुम्हारे होते हैं, ये तो प्राणी मात्र के कोई होते हैं, उसका नाम देव शास्त्र गुरु होता है। लेकिन हम उनमें भी राग द्वेष कर लेते हैं जहां भेद नहीं। मैंने कहा ना, जब सील सागर जी दिखेंगे और मैं नहीं दिखूंगा प्रवीण भैया को, तो राग द्वेष खड़ा हो जाएगा। और जिस दिन तीनों मुनिराज दिखेंगे ना, तो समत सागर जी और सील सागर जी अकेले नहीं दिखेंगे, फिर सुप्रभात सागर जी भी दिखाई देने लग जाएंगे। ये परिणामों की अनिर्मलता, ये परिणामों की अशुद्धि का द्योतक है। जब मैं सत्य को सत्य रूप से स्वीकार नहीं कर पाता और सत्य को असत्य में और असत्य को सत्य रूप में देखता हूं। इसलिए ज्ञानियों, सम्यक दर्शन चाहिए। कितने लोग सम्यक दृष्टि, इतना सा पूछ लेता हूं मैं तो। सम्यक दृष्टि जानते हो क्या होता है? सम्यक दृष्टि ये धर्म की पहली शुरुआत। आसू बाबा, धर्म की शुरुआत कहते हैं ना, कोई काम करना हो ना तो विश्वास से पूर्ण होता है। जिसके पास आत्मविश्वास है वह कार्य को पूर्णता की ओर ले जा सकता है, और जिसमें आत्मविश्वास ही नहीं है वह कभी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता। यानी ये सम्यक दर्शन और विश्वास का क्या संबंध है? सम्यक दर्शन और विश्वास का क्या संबंध है? ज्ञानी, जो सम्यक दर्शन है वही विश्वास श्रद्धान से जुड़ा हुआ है। और पहली चीज, जैसे बाहर का श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन जब द्रव्यान योग से मिलते हैं तो अपने पर श्रद्धान करना, निज आत्मा पर श्रद्धान करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए सम्यक दृष्टि बड़ा आत्मविश्वासी होता है। भुवनेश भैया, आत्मविश्वास कैसे कहते हैं? आत्मविश्वास ये बाहर का आत्मविश्वास। लोग कह रहे हैं मैं बहुत आत्मविश्वासी हूं, तुम्हें आत्मा ही नहीं पता, अपना स्वभाव ही नहीं पता, तुम काय के आत्मविश्वासी हो? विचार करना पंकज, जो कह रहे हैं मेरे अंदर बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तुम जानते हो सेल्फ क्या है? मेरे अंदर बहुत आत्मविश्वास है। और जिसने कभी आत्मा पर ही विश्वास नहीं किया वो कह रहा है मैं आत्मविश्वासी हूं। हो सकता है यहां बहुत सारे युवा हैं,
वो कहते हो मेरी बॉडी देखो, अरे तेरी बॉडी देखो, बॉडी देख के आत्मविश्वास का पता नहीं चलता। जिसको अपने ऊपर विश्वास है, और अपन अपने ऊपर, आत्म मतलब स्व, स्व, इसलिए सम्यक दर्शन अगर द्रव्यान योग की दृष्टि से कहें तो कहा जाता है जिसने निज को ही जान लिया है और जिसका निज पर ही विश्वास है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। यह है निज का सत्ता की अनुभूति का श्रद्धान। जानते हो आप कौन हो? कितने लोग अपने आप को जानते हैं? अच्छा, कितने लोग दर्पण देख के आए? नहीं देख के आए? इतने अच्छे लोग आप लोग, त्याग कर दिया आपने। अरे सबकी बात नहीं करते, दिक्कत यही है सत्येंद्र भैया, सत्य बोलूं, जब भी मैं कोई प्रश्न करता हूं ना तो धीरे से कहते हैं सब ऐसा ही है, इससे बड़ा आराम मिलता है। और देखना, अगर किसी को एक को यहां पर पीटा जाए कि इसने दोष किया, इसने दोष किया, इसने दोष किया, तो बड़ा गड़बड़ लगेगा। और सामूहिक रूप से अगर खड़े हो तो सब निडर होकर चलते हैं, अरे ये भी दोषी, ये भी दोषी। आप लोग तो नहीं हो ना? अंदर की बात ही तो बाहर लानी है। ये अंदर की जो, ये अंदर जो है ना बात जो कह रहे हैं, धीरे से बोल दिया महाराज, अंदर की बात है। ये अंदर की बात बड़ी तकलीफदायी है, इसको बाहर निकाल के फेंक दो, फिर तकलीफ दूर होती है। तो फिर से पूछ लेता हूं, आप लोग क्या प्रश्न पूछा था? हाँ, दर्पण देख के आए? दर्पण देख के आए? कितने लोग दर्पण देख के आए? 2 3 4 5 6 7, कुछ लोग नहीं देख के आए। अच्छा, दर्पण नहीं देख के आए? अब देखो, जहां हाथ उठाना है वहां हाथ नहीं उठाते, और जहां हाथ नहीं उठाना चाहिए वहां मांगने पहुंच जाते। लाल जी, आप लोग तो नहीं मांगते। प्रवीण भैया, आपने कभी मांगा किसी से? मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े हैं आप मांगते होंगे। कभी कटोरा लेके निकले कोई? कभी प्लेट कटोरा लेके किसी के यहां मांगने निकले? नहीं निकले ना? पक्का विश्वास है। अच्छा, कितने लोग बुफेट में खाने जाते हैं? अरे हाथ उठाओ, अच्छे से बताओ कितने लोग जाते हैं? भैया देखना, विजय पंडित जी, हाथ तो उठाओ। अब पंडित जी लिखने से काम नहीं चलेगा, और पंडित जी वहां खड़े मिल गए हैं। अब देखना, ज्ञानी, ये सब करोड़पति अरबपति लोग, ज्ञानी, मैंने तो देखा वो माँ जब भोजन करने जाते ना, आप जैसे इतने सेठानी, मतलब समृद्ध घर के सब लोग, हाथों में सोने के कंगन हैं, आभूषण है, और वो जो एक भट्टी लगी होती है जहां पर तंदूर मिलता है, वहां लाइन लगी होती है, ए आधी रोटी मुझे डाल। सत्येंद्र भैया, अब बुलाया है तो सुननी तो पड़ेगी। अब जो है सो है, इसलिए तो जो ढकता आया है उसकी जरा तारीफ जल्दी होती कि महाराज हमने आपको बुलाया, तुम हमारी तारीफ करते रहो। नहीं, यानी हम बे वाले नहीं हैं जो बदल जाएं, हमें तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करना है, उसके अनुसार ही बोल पाएंगे। इसलिए मैंने कहा, जितने विकारी होते हैं सब भिकारी होते हैं। जिन जिन के अंदर विकार हैं उनको हाथ मांगना पड़ते हैं, और जिन विकारों को तो त्याग दिया है, जिन्होंने वासनाओं को छोड़ दिया है, जिन्होंने वसनों को भी उतार दिया है, वही दिगंबर पाणिपात्री होते हैं। यानी आप लोग नहीं मांगते ना? एक आध कोई है शेर कि हम करोड़पति आज से नहीं मांगेंगे। अरे वो आधी रोटी के लिए मैंने देखा जी कैसे परिणामों को कर लेता है। मैं पहले से खड़ा हूं, तूने इसको दे दी, पहले मेरे को डाल, और लाइन में लगे हुए हैं। क्या तुम्हारे घर में भोजन नहीं था? और वह सड़ा गला भोजन जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं था, अपनी मर्यादाओं को भूलते हुए आदमी वहां भी मांगने खड़ा हो जाता है।
कहता मैं मानी, अरे इतनी अच्छी होटल में गया था मैं, डाल भाई इसमें भी सब्जी डाल। मैं एक बार जेल भी गया था, एक बार क्या नहीं 2-3 बार जा चुका हूँ, लेकिन गड़बड़ करके नहीं, गड़बड़ को सुधारने, गड़बड़ वालों को सुधारने। जेल गया था ना, तो मैंने वहाँ देखा, वहाँ भोजनशाला थी, और आपने तो पिक्चरों में देखा होगा, उसमें देखा ना, बेबी तो प्लेट लिए लाइन लगाए खड़े रहते हैं। और ऐसे ही यह प्रतिष्ठित समाज भी आज उसी प्रवृत्ति पे आ गई कि दूसरे के घर में हाथ में कटोरा लेके और खड़ी हुई है। पहले यदि कोई बुलाता था ना भैया, ये भी समझने की बातें हैं, पहले बुलाते थे ना मुकेश भैया, तो ससम्मान निवेदन करते थे, अहो भाग्य हमारा कि आप हमारे आइए, बैठिए, 10 बार बोला जाता था आइए। अब तो पता ही नहीं है, आप आ गए हो, और ज़्यादा है ना तो कितना अपमान किया जाता है। आंसू बाबा पता है कितना अपमान किया जाता है आजकल? तो मिस्टर एंड मिसेस लिखा है कि विथ फैमिली लिखा है, हाँ, मिस्टर और मिसेस लिखा है कि विथ फैमिली लिखा है। अब तो तुम्हारी एंट्री से पहले तुम्हें कार्ड दिखाना पड़ता है कि दिखाओ भैया मिस्टर एंड मिसेस वाले हो कि विथ फैमिली वाले हो। फिर भी कितने आप लोग सरल हृदयी हैं। अरे आपका बिल्कुल अपमान, आपको लगता ही नहीं अपमान हुआ है, इतने सरल हृदयी हैं आप कि आप अपने अपमान को कितने अच्छे से झेल जाते हैं, और वहां पर जाके भी पहुंच जाते हैं कि भैया कार्ड दिखा देते हैं, हमारा है नाम यहाँ पे। माँ, ये तो बात भिन्न विषय पर चली गई, लेकिन ये विषय भी आपके स्तर को बताने वाले हैं। सांची सांची सत्येंद्र भैया, आपका तो नाम ही सत्येंद्र है, सत्य के इंद्र, बहुत बढ़िया। अब विचार करना, सब लोग दर्पण देख के आए? नहीं देख के आए? अच्छा, दर्पण कितने लोग देख के आए? देखो, मैं जब तक हाथ नहीं खड़े करवा लूंगा तब तक मैं पूछता रहूंगा। अच्छा महाराज जी, जल्दी से हो सकता है कोई दर्पण नहीं देखा हो तो मोबाइल तो कई बार देख लिया होगा ऊपर से। पहले माँ आपके बैग में एक दर्पण होता था छोटा सा, अब जरूरत नहीं पड़ती, अब तो पहले महिलाओं के में ही होता था, अब तो आशु बाबा हर व्यक्ति के जेब में वो मोबाइल क्या आ गया है, हर 2-5 मिनट में ज़्यादा कुछ नहीं हो तो अपना चेहरा तो देख ही लेता है कि स्क्रीन पे पहले अपना चेहरा देख ले, उसके बाद काम करे।